हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। जो कि आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। बहुत लोग परसेंटेज से घबरा जाते हैं या मैथ से घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस सेशन को देखने के बाद मैथ में आपको ज़रा सा भी और इस वाले परसेंटेज सेक्शन में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला इसमें आप लोग क्या कीजिए ना, मैथ में सबसे पहला होता है कि लैंग्वेज समझना। ठीक है, द बेस सर्कल ऑफ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाई 25%। ठीक है, कितना जो सर्कल का त्रिज्या है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो देखिए, आप लोग को पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें पाई को हम लोग क्या करते हैं ना, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसमें पाई को हम लोग थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। और 20% की वृद्धि हो जा रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इसका अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/5 हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर पहले रेडियस 5 था तो अब 1 बढ़ गया है, 1 बढ़ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसके लिए लिख रहे हैं, एरिया के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि पाई को कांस्टेंट मान लिए। अच्छा, रेडियस पहले 5 था, तो रेडियस पहले 5 था तो इसका आर स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। और रेडियस 1 बढ़ गया है, मतलब 6 बढ़ गया है, तो ये इसका एरिया 36 हो गया है। इसका मतलब है कि पहले एरिया 25 था, अब 36 हो गया। इसके मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 11 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 11 का इंक्रीमेंट हुआ 25 में, तो 100 में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन से, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑफ ऑन ब्रेड्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। पहले पहले आप लोग इधर साइड में लिख लीजिए कि रेक्टेंगल का एरिया 50% बढ़ जा रहा है। मतलब 50% का मतलब है 1/2। मतलब पहले अगर 2 था तो अब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा चीज़ देखिए, एरिया जो है पहले 20% था, मतलब 1/5 था। इसका मतलब है कि पहले 5 था, पहले 5 था तो 1 बढ़ गया, मतलब अब एरिया हो गया 6। लेकिन पूछ रहा है कि ब्रेथ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग को पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो अगर हम ब्रेथ अगर लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ना कि एरिया बाई लेंथ होगा, A/L होगा, ये तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या लिख लेते हैं, इधर लेंथ लिख लेते हैं। ठीक है, इधर एरिया लिख लेते हैं और इधर ब्रेथ लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ जो है, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है आपका, देखिए पहले लेंथ था आपका 3, पहले आपका लेंथ था 3, नहीं पहले था 2, तो लेंथ पहले 2 था, अब क्या हो गया, वो 3 हो गया। ठीक है, एरिया में क्या चेंजेज हुए थे, देखिए यहाँ एरिया पहले 5 था, अब हो गया 6। एरिया पहले 5 था, अब हो गया 6। अच्छा, अगर ब्रेथ निकालना है तो एरिया बाई लेंथ कर देंगे। इसका मतलब है कि ये 5/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, बस फार्मूला पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 5/2 हो गया है और ये 3/6, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2, काट दिए इसको। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 है और इधर भी 5/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 इसका मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या कीजिए ना, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका ये 5 हो जाएगा, और ये 2 से 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सब तो सही हो रहा है लेकिन आप लोग को देखने में परेशानी हो रहेगी, इसके चलते हम थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा इसको करके दिखाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि मेरा ब्रेथ क्या आया। तो ब्रेथ एक आया आपका 5/2 और एक आया आपका 2। तो हम लोग क्या किए ना, एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेकर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई ले। इसका मतलब है कि पहले जो ब्रेथ था वो 5 था और अब जो ब्रेथ है वो 4 है। इसका मतलब है कि इफेक्ट क्या पड़ा, ब्रेथ एक कम हो गया है, एक कम हो गया है। इसका मतलब है एक कम हुआ कितना पे, पहले 5 था तो 100 पे कितना कम होगा, तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा तो 20% कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया है, मैं उन लोग के लिए एक बार बता देता हूँ कि सबको करने आना चाहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ 50 था तो 50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब ये पहले 2 था, एक इंक्रीमेंट हो गया तो 3 हुआ ना। उसी तरह जब एरिया 20% था, इसका मतलब 1/5, पहले 5 था तो अब क्या हो गया, अब हो गया है 6 हो गया है। तो वही चीज़ वहाँ पे भी बताया गया है कि पहले 5 था तो अब 6 हो गया है। तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं जिसको समझ में आया कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 44%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट साइड। स्क्वायर का एरिया 44%, तो 44% का मतलब क्या हुआ, 44/100 क्या हुआ, इसका मतलब 44/100। इसका मतलब है कि जो ओल्ड एरिया है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला ओल्ड होता है, पहले 100 था तो अब न्यू एरिया क्या हुआ, न्यू एरिया क्या हुआ 144 हो गया क्योंकि 44 बढ़ गया है। ठीक है, अब आप लोग को पता है, अब आप लोग को पता है कि जो साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है, साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है। स्क्वायर पता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। वही चीज़ मैं लिख दिया, कोई बड़ा बात नहीं लिखा हूँ। फिर से इसको करके दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहले जो एरिया था, ओल्ड एरिया था, वो 100 था। ठीक है, अब जो न्यू एरिया आया वो 40% का 44% का इंक्रीमेंट हो गया तो 144 हुआ। और आप लोग को पता है कि एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है। तो अगर साइड अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये √a इसको लिख सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, इतना तो आप लोग को आता ही होगा, समझ में आया। लेकिन बोल रहा है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब अब हम लोग को ओल्ड एरिया और न्यू एरिया में देखना है। इसका मतलब पहले एरिया क्या था और अब एरिया क्या हो जाएगा। मतलब पहले एरिया आपका था 100, पहले एरिया था 100, अब कितना हो गया 144। तो देख लेते हैं कि कितना का इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले एरिया था 100, ठीक है, अब एरिया हो गया 144 बढ़ने के बाद। तो एरिया इसको रूट में करोगे तो 10 और ये हो जाएगा 12। इसका मतलब है कि पहले था 10, अब हो गया 2 इंक्रीमेंट, मतलब 2 हुआ इंक्रीमेंट कितना में, 10 में। तो 100 में आप लोग बता सकते हैं कितना होगा, 10 से ये 10 बार में कट गया। इसका मतलब है कि 20% इसका इंक्रीमेंट हो गया। कितना हो गया, 20% इसका इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन ए सभी को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सा रूल लगा दिए हैं, रेशियो मेथड जो कि बेस्ट मेथड है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आप लोग को पता होगा। देखिए इसमें क्यूबॉइड बोल रहा है, तो क्यूबॉइड का हमको लगता है आप लोग को फॉर्मूला पता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है,
लेंथ 20% इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब पहले 5 था, एक इंक्रीमेंट हो गया, तो अब कितना हो गया 6 हो गया है। अच्छा, और इसका जो ब्रेथ है वो 30% इसकी इंक्रीज हो रहा है, मतलब 30% का मतलब हो गया 3/10, मतलब पहले 10 था तो अब कितना हो गया 13 हो गया है। ठीक है, अब देखिए हाइट डिक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब है 50% को हम लोग क्या बोलेंगे 1/2। इसका मतलब पहले 2 था तो अब कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि 1 डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका, वॉल्यूम का होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही इसका वॉल्यूम होता है। अब देखिए लेंथ, तो पहले लेंथ था कितना 5, पहले लेंथ था 5 अब हो गया 6, पहले ब्रेथ था 10 तो अब हो गया है 13, पहले हाइट था 2 अब हो गया है 1, हो गया है 1। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा कलर ले लेते हैं जो पता चले आप लोगों को। तो 5 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले वॉल्यूम 100 था अब 78 हो गया, इसका मतलब है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितना का डिक्रीमेंट, 100 पहले था अब 78 हो गया, इसका मतलब कितना का डिक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब है कि ये 22 का डिक्रीमेंट हो गया है। अच्छा, 22 का डिक्रीमेंट हुआ है 100 में। ठीक है, तो 100% के लिए कितना होगा, तो 100 का जाएगा, 22% क्या होगा, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो -22%। मुझे उम्मीद है कि इस परसेंटेज में अभी तक आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और किन्हीं को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आराम से दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोग को समझ में आने वाला है, ये तो गारंटी दे रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब देखिए, अब सिलेंडर के बारे में है, सिलेंडर के बारे में है, तो इसको हम लोग देखिए फॉर्मूला आना चाहिए बेसिक, बेसिक नहीं फॉर्मूला आएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हम लोग पहले जान लेते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h। क्या होता है πr²। आपको पता है कि पाई को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं जब बनाते हैं। अब चलिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 40%। ठीक है, तो अगर 40% बोल रहा है, 40% का मतलब क्या होता है बताइए सब लोग, 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100, 40/100 मतलब ये हो गया 0 0 कट गया, 2 2 जो 4, 2/5 क्या हो गया 2/5 हो गया, 40% इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट हो गया 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पहले 5 था अब 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो समझ में आया कि रेडियस जो था वो पहले आपका कितना था, पहले रेडियस जो था वो आपका 5 था, अब बढ़ के 7 हो जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूला में आपको पता है कि r² इंटू एच होगा वॉल्यूम, यही तो होता है। इसका मतलब 5 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और अभी का 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, यही है। अच्छा, हाइट डिक्रीज कर रहा है 50% से, 50% का मतलब होता है 1/2। क्या होता है 1/2, मतलब पहले 2 था तो अब 1 घट जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो पहले 2 था तो अब 1 रहा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 50 पहले था अब 49 रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया कि डिक्रीमेंट हो गया, तो आप बोलिएगा सर 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, 1 का डिक्रीमेंट कितना में हो रहा है, तो 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है 50 में, तो 100 में निकाल देना है आपको क्या हो रहा है। तो 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है 50 में, तो 100 में कितना होगा, तो 100 में हो जाएगा 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2% डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2% डिक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका कुछ अलग आ रहा है। आंसर दिया है 25.44, फिर -25.44 प्लस 2.05 प्लस ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा
कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आया, प्रॉब्लम कहाँ पे आया। सारा कुछ तो यहाँ पे सही लग रहा था मुझे, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आया। 40% इंक्रीमेंट का मतलब है 2/5, मतलब 5 से 7 हो गया। इसका मतलब है कि 5 से 7 हुआ, मतलब 25 से 49 हुआ। ठीक है, डिक्रीज किया मतलब 1/2, 2 से 1 हो गया, 50 से 49 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं गड़बड़ हो सकता है, हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन लग रहा है कुछ गलत है, इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ए इज इंक्रीज बाई 25% एंड बी इज डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, ए इंक्रीज कर जा रहा है 25% से और बी डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम द वैल्यू ऑफ ए भी निकालना है। ये तो हमको लगता है आपको लिए आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बनाने का ट्राई कीजिए आप लोग को 2-3 मिनट दे रहा हूँ टाइम, आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का। बन तो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ हमको नहीं लग रहा है कि कोई डिफ़िकल्ट वाला चीज़ है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्राई करते रहिए खुद से भी आप लोग कि ए जो है ना, ए जो है 25% का इंक्रीज कर रहा है। 25% का मतलब 4 होता है, मतलब पहले 4 था तो अब 5 हो गया। ठीक है, उसी तरह बी जो है डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 20% का मतलब है 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब 4 हो गया है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा। तो ए इंटू बी में क्या होगा, ये 20 है और ये 20 है। ठीक है, ये 20 है तो ये भी 20 है, मतलब कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये रिमेन सेम रह जाएगा, नो चेंज। तो ऑप्शन सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि पहले भी 20 था अब भी 20 रहा, तो कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। 7 नंबर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से समझना है, इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, इफ़ हिज इनकम डिक्रीज बाई 10%, हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 5%, देन हिज सेविंग। ठीक है, देन हिज सेविंग। तो सबसे पहले तो यही आप लोग पता कर लीजिए ना कि 80% को क्या बोलते हैं। 80% को क्या बोलेंगे, तो 80/100 बोलिए, मतलब 2 4 जा 8, 2 5 जा 5, तो 4/5 यही है। ठीक है, इनकम डिक्रीज बाई 10%, मतलब पहले 10, ये 100 में, तो ये 1/10 हो गया। और एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 5, मतलब 1/20। तो ये फ्रैक्शन में मैंने सिर्फ लिया है, फ्रैक्शन में मैंने इसको लिया है, लेकिन आप लोग को मैं पहले बता दूं कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, एक तरफ आप क्या लिखिए, एक्सपेंडिचर लिखिए, एक तरफ लिखिए सेविंग, और एक तरफ आप लिखिए इनकम। ठीक है, तो आपको पता है कि ए मैन स्पेंड 80% ऑफ इनकम, तो 80% का मतलब मैंने आपको कितना बताया था, 4/5 इतना स्पेंड करता है। इसका मतलब मैं मान लूँ यहाँ पे कि 4/5 वो स्पेंड कर देता है। इसका मतलब है कि अगर 5 मेरा इनकम है, अगर 5 मेरा इनकम है और 4 स्पेंड कर देता है, तो 1 सेविंग होता है। समझ में आया? फिर से देखिए इसको, फिर से देखिए इसको, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 80% का मतलब हो गया आपका 4/5, और ये बोल रहा है ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। तो अगर हम इनकम ये है मेरा, अगर इनकम 5 है और वो 4 स्पेंड कर देगा, तो उसके पास सेविंग कितना बचेगा, 1 ही रुपया ना बचेगा। बस इसी को मैं लिख रहा हूँ, इसी को मैं लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक्सपेंडिचर लिख दिया, यहाँ पे सेविंग लिख दिया, और यहाँ पे इनकम लिख दिया। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 4 है, तो सेव कर रहा है वो 1 रुपया। लेकिन देखिए, कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए हम इसको 400 बोल सकते हैं, इसको 100 बोल सकते हैं, और इसको 500 बोल सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा रेशियो में। ठीक है ना, ये हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि
इनकम डिक्रीज कर गया 10%, मान लीजिए इनकम 10% से डिक्रीज हो गया। अब 500 का 10% तो आप लोग को पता होगा क्या होता है, 10% होता है 50, तो 500 में 10% 50 हो गया तो कितना बचा, 450 बचा। चलिए, और सेविंग जो है ना, सेविंग के बारे में बोला गया है कि हिज खर्च मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जा रहा है, तो 5% यहाँ से कम हो जाएगा, 5% यहाँ से कम होगा, तो 400 का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, मतलब ये 380 हो जाएगा, 380 हो जाएगा। इसका मतलब सेविंग कितना हो जाएगा, तो 450 में 380 घटा दीजिए, तो 450 में 380 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो पहले 100 था, सेविंग 100 था पहले, अब 70 हो गया, तो कितना का डिक्रीमेंट हो गया, 30% का डिक्रीमेंट हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये डिक्रीज़ कर गया 30% से, ये डिक्रीज कर गया 30% से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, डिक्रीज कर गया 30% से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग को ध्यान से देखना है। जगह इसमें थोड़ा सा कम दिया है, हम लोग इसी में ट्राई करने का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 216,000, 2,16,000। 5/12 ऑफ पॉपुलेशन आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स, 60% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। देखिए यहाँ पे परसेंटेज पूछा है ना, जब भी परसेंटेज रेशियो पूछे ना तो ये डाटा का कोई वैल्यू नहीं है, ये डाटा का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, रियल डाटा का कोई वैल्यू नहीं है परसेंटेज और रेशियो में अगर पूछता है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 5/12 ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल। इसका मतलब है अगर टोटल पॉपुलेशन 12 है तो उसमें मेल मेरा 5 है और फीमेल कितने हैं, 7 हैं, क्योंकि 5/12 पॉपुलेशन मेल बोला है। इसका मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 12, उसमें मेल 5 है और फीमेल 7 है, ये हम लोग निकाल लें यहाँ से। अब बोल रहा है 60% ऑफ द मेल्स आर मेल मेरिड, शादीशुदा हैं, मतलब 5 का अगर 60% आप निकालिएगा तो 5 का 60% मेरा हो जाएगा 3, तो 3 लोग मेल मेरिड है। क्या है, मेरिड कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप ये देखिए अगर मेल 3 मैरिड हैं तो फीमेल भी तो 3 ही मैरिड हो गए, शादी तो एक दूसरे से ही होगा, तो फीमेल भी 3 मैरिड हो गई, तो टोटल मैरिड कितने हो गए, टोटल हो गए 6। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है देखिए कि परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन कितना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, तो 6 था टोटल मैरिड। ठीक है, 6 था टोटल मैरिड लोग, और टोटल कितना है 12, मतलब 12 में कितने लोग मैरिड हो गए, 6 लोग, तो ये 100 में कितने लोग हो जाएंगे, तो इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 250, तो पहला का आंसर हो जाएगा 50%, पहला का आंसर हो जाएगा 50%, 50% इसको नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा 50% पहला का आंसर। तो 50% यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह है। तभी हम लोग देखते हैं दूसरा में क्या बोला, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। आप लोग को पता है कि मैरिड फीमेल जो हैं, फीमेल जो मैरिड हैं वो 3 हैं, टोटल कितना है 12 है, नहीं टोटल कितने लोग हैं, फीमेल 7 लोग हैं, तो इसका 100% निकाल लीजिए, तो 300/7, अगर इसको कीजिएगा तो रेशियो में आ जाएगा 42/6/7। ठीक है, कितना आ जाएगा 42/6, यही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6/7 कर लीजिएगा, 50% और 6/7%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का सेम क्वेश्चन, तो आप लोग बनाने का खुद से भी ट्राई कीजिए, खुद से भी ट्राई कीजिए बनाने का। देखिए क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, तो भी इसमें भी परसेंटेज निकालना है, तो हमको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इसमें बोल रहा है कि
5/15 पॉपुलेशन आर मेल्स। इसका मतलब यहाँ लिख लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन आपका अगर 15 है, उसमें मेल जो हैं वो 5 हैं और फीमेल जो हैं वो 10 हैं। ये तो आप लोग को बात अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितना है ये है, कोई दिक्कत है इसमें तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा इसको फिर से आप लोग को, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि कुछ लोग कंफ्यूज रखते हैं कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। तो कोई डाउट है तो पूछिए, सारा इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग आंसर बताइए किसका कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है सबका। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है। 45% ऑफ मेल्स आर मैरिड। देखिए 45%, 5 का 45% निकालिएगा तो पॉइंट में चला जाएगा। हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, रेशियो को जो है ना 5/15 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब जो रेशियो को सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको स्मॉलेस्ट बनाइए, 5 3 जा 15, मतलब 1/3। अब अगर 1/3 है, एक मिनट फिर से हम इसको लिख के दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे 5/15 को हम लोगों ने लिखा है 1/3। इसका मतलब है कि अगर टोटल पॉपुलेशन मेरा 3 है, टोटल पॉपुलेशन अगर मेरा 3 है तो फीमेल जो हैं वो 2 हैं और जो मेरा मेल है वो मेरा 1 है। अच्छा, इस रेशियो को हम ये भी इसको 100 बना सकते हैं, इसको 200 बना सकते हैं और इसको 300 बना सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। रेशियो बदलने से आपका मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है। अच्छा, 100 का 45% मैरिड मेल है, इसका मतलब 45 लोग शादीशुदा हैं। तो अगर 45 लोग शादीशुदा हैं तो फीमेल में भी तो 45 लोग शादीशुदा होंगे, तो मैरिड तो फीमेल से ही शादी करेंगे, ठीक है। और पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, पहला का देखिए पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, इसका मतलब टोटल मैरिड लोग कितने हैं, 90 हैं, ठीक है। टोटल 45 90 हो गया, कितना में, टोटल 300 है, तो 90/300 इंटू 100, तो ये 20 कट गया, 3 से ये 30, मतलब जो पहला का आंसर होगा वो 30% होगा। पहला का आंसर 30% हो गया, मतलब देखिए 30% तो एक ही में है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला का आंसर 30% है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल कितना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, तो देखिए 45 है फीमेल, 45 है फीमेल, ठीक है, 45 है फीमेल, कितना में, फीमेल कितनी है, टोटल 200, तो 100 में बताइए कितना है, तो 100 से ये 20 कट गया और 2 से 45 को कीजिएगा तो 22.5 हो गया, तो 22.5% हो गया। देखिए यही आंसर आया है, 30% और 22.5%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का है, ठीक है। परसेंटेज में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, और परसेंटेज का सीरीज शुरू हो गया है, तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जितने भी हैं सीरीज में लाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए वही इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला आया है यहाँ पे क्वेश्चन, तो हम लोग पहले फिर से देख लेते हैं। एक आदमी है जो अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है, 60% को पहले फ्रैक्शन में बताइए कितना लिखेंगे, बताइए, 60/100, इसका मतलब है 2 3 जा 10 और 2 5 जा 10, तो हम लोग 3/5 बोलेंगे। इसका मतलब है कि इधर आप लोग लिख लीजिए, इधर एक्सपेंडिचर लिखिए, इधर सेविंग लिखिए और इधर इनकम लिखिए, ठीक है। 3/5 आया है, ठीक है, 3/5 आया है। चलिए आगे आप लोग बनाइए और सब लोग इसका आंसर कीजिए, सब लोग इसका आंसर कीजिए। 3/5 आया है, 60% ये क्या हो गया है, इनकम,
चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा। तो ये हो गया 3/5। मतलब अगर इनकम 5 है तो खर्चा 3 का करता है तो बचाता है 2 का। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे एक ऐसे वैल्यू में कि आप लोग को काटने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको 300 कर लीजिए, इसको 200 कर लीजिए और इसको 500 कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज कर जा रहा है 15%। तो 500 का 15% बताइए कितना होगा। पहले 500 था, अब 15% इंक्रीज कर जा रहा है। तो 10% 50 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 75। मतलब 575 हो जाएगा अब इंक्रीमेंट के बाद। दूसरा देखिए 200, और यहाँ पे बोल क्या रहा है, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50। एक्सपेंडिचर भी 15% ही बढ़ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब इनकम भी 15% आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और आपका एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज हो रहा है, तो आपका सेविंग भी 15% ही इंक्रीज होगा। इसमें निकालने का कोई यही नहीं, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं है। खुद ही सोचिए, इनकम आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, इनकम कितना इंक्रीज हुआ 15%, और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 15%। तो सेविंग में ही तो उतना ही परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो 50% ही होगा इसका आंसर। तो इसमें निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन मैंने फिर लिया है। अब राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज टर्न। तो 40% का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि ये 2/5 होगा, 2/5। फिर से यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिचर, फिर से यहाँ लिखिए सेविंग, और यहाँ पे इनकम। इसका मतलब है कि अगर टोटल इनकम आपका 5 है, 2 खर्चा करता है तो 3 बचाता है। अब इसको हम लोग रेशियो के मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा नंबर को ऐसा ले लेते हैं कि आसान हो। तो ये 200, ये 300 और ये 500। अब देखिए क्या बोल रहा है, इनकम डिक्रीज बाई 10%। इनके इनकम डिक्रीज बाई 10%। एक मिनट, ये भाई सुनते लगे, देखो ये नीचे सब